18 जून 2024 को हुई यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और एनटीए ने जो कथित अनियमितताएं हैं उनकी जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंप दिया है। देश भर में जो अभ्यर्थी हैं, जिन जिन लोगों ने पर्चा दिया था, उन लोगों में काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि भाई जून की इस तपती गर्मी में एक तो पर्चा हमने दिया और वो भी परीक्षा ठीक से नहीं हो पाई है और अब वो रद्द हो गई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पहल का स्वागत भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार एनटीए ने प्रोएक्टिवली एक गलती को स्पॉट कर लिया और मामला जांच एजेंसी को दे दिया। दोनों तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन अभ्यर्थी तो इस बात से बड़े मायूस हैं कि उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हैं वो लगातार एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में सामने आ रही हैं। विपक्ष ने जो नीट को लेकर के जो प्रकरण हुआ उसको काफ़ी प्रमुखता से उठाया है और अब जब नेट का पर्चा रद्द हुआ है तो उनको एक और मौका मिला है। पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। हमने एक्स पर आए कई रिएक्शंस को आपके लिए संकलित किया है। पहला रिएक्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये कांग्रेस अध्यक्ष हैं, क्या कह रहे हैं सोनाली? ये कह रहे हैं कि परीक्षा पर चर्चा तो आप बहुत करते हैं, लेकिन नीट परीक्षा पर चर्चा आप कब करेंगे? क्योंकि नीट भी हम देख रहे हैं कि लगातार विवादों में बना हुआ है। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आगे लिखते हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करके लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है और ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का प्रयास किया है। इस तरह की बात वो अपने पूरे ट्वीट में लिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन आया है? पहला रिएक्शन अमित मालवीय का आया है, जिन्होंने इस ये आईटी सेल के मुखिया हैं भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोएक्टिवली कैंसिल नेट एग्ज़ाम, जो 18 जून को हुआ था उसको भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली डिसीजन लेते हुए कैंसिल किया है। और इस फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने लिखा है कि अब इसकी आगे सीबीआई जांच होगी और ये एश्योर किया जाएगा कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखा जाए। और इसकी जो रिपोर्ट है वो इकोनॉमिक ऑफेंस EOU ये नीट वाले का है, क्योंकि जो बिहार में वो प्रकरण सामने आया था कि कुछ लेन देन हुआ है तो उसकी जांच EOW कर रही है। तो वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो नेट का पर्चा लीक हुआ है उसका अमित स्वागत कर रहे हैं और ये चीज़ आपको प्रेस रिलीज जो PIB ने इशू की है पर्चा रद्द होने की, उस चीज़ में भी दिखेगी। उसके अंदर भी नीट की बात है और सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, एक एग्जाम की, और दूसरे एग्जाम की बात कर रहे हैं कि EOU। अगला रिएक्शन प्रियंका गांधी का आया। प्रियंका गांधी, जैसा हम सबको पता, रायबरेली से माफ़ करिएगा, वायनाड से अब चुनाव लड़ने वाली है। वो लिखती हैं कि भाजपा सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपलों की खबरों के बाद 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई है। तो दोनों ही परीक्षाओं को तमाम विपक्षी नेता मतलब प्रमुखता से उठा रहे हैं। वो नेट भी है और नीट भी है। आम आदमी पार्टी का भी रिएक्शन। आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि बीजेपी की निकम्मी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली और पेपर लीक के संपन्न नहीं हो रही है। इस सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुकसान हो रहा है। देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। अगला रिएक्शन आरजेडी का आया है। जैसा हम सब जानते हैं, इंडिया अलायंस के सहयोगी दल है। ये लिखते हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द। जैसा कि तेजस्वी यादव जी ने कहा था, बीजेपी के राज में हर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना 100% तय है। धांधली हर परीक्षा में हो रही है। सभी ऑनलाइन परीक्षाओं में सिस्टम हैक करके सेटिंग हो रही है, पर गड़बड़ी को सिरे से नकार कर परीक्षाएं रद्द नहीं की जाती हैं। ये उस मामले में घिर रहे हैं। वैसे ये जो नेट का जो पर्चा था जो रद्द हुआ है वो पेन पेपर मीडियम वाला था। इसका मतलब आपको एक OMR शीट मिली थी और उसके ऊपर आपको वो गोला काला करने वाला जो होता है ABCD 4 ऑप्शन, ये उस तरह का एग्ज़ाम था। कई समय से मुझे सचेंद्र बता रहे थे कि काफ़ी सालों से नेट ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन इस बार ऑफलाइन मोड में NTA ने उसको करवाया था। इसके अलावा निखिल, पहला रिएक्शन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आया है, वो जो JNU के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं धनंजय कुमार, उनका रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है कि हम PTI के हवाले से बता रहे हैं। PTI के हवाले से उन्होंने PTI से बात करते हुए कहा है कि जो UGC नेट को कैंसिल किया है NTA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, हम सब जानते हैं कि इसके पीछे NTA है और नीट से लेकर नेट तक NTA इनकेपेबल है एग्जाम्स कंडक्ट कराने में, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। इसके अलावा PTI के हवाले से कई और स्टूडेंट्स के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जैसा आपने शुरुआत में बताया था कि वो इस बात से काफ़ी निराश हैं। हमारे पास भी कई फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, कई रिएक्शन आ रहे थे कि हमारी इतनी मेहनत और हम इतनी धूप में अलग अलग सेंटर्स में गए एग्ज़ाम देने के लिए,
वो इस तरह से वेस्ट हो जाए तो दुख तो होता ही है। असली नुकसान तो जैसे ये तो हमने आपको पॉलिटिकल रिएक्शंस बताए, बीजेपी की तरफ से अमित का रिएक्शन हमने बताया, कांग्रेस, आम आदमी जो विपक्ष के और इंडिया अलायंस के बाकी दल हैं उनकी तरफ से हमने उनकी बात आपको बताई, क्योंकि ऑब्वियसली अभी पेपर लीक में पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन असली नुकसान जो असली इसमें पक्ष है वो तो छात्रों का ही है, क्योंकि ये होता है कि आप जब किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो कई बार ऐसा सेंटर आपको मिल जाता है जो ठीक है वो आपने ही भर के उसको लिया है, लेकिन वो आपका पसंदीदा सेंटर नहीं होता है, वहाँ आपका कोई जैक, कोई लिंकअप नहीं है, बिल्कुल अजनबी शहर है, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त वहाँ पे नहीं है। और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार उस शहर जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग दिल्ली, कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक नेट का पर्चा देने के लिए पहली बार इतने बड़े शहर में आए हैं। वो पता किससे पूछेंगे, रुकेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, और गर्मी जून में ये हुआ था। तो अब ये पूरा प्रोसेस रिपीट होना है, क्योंकि एनटीए ने ये कहा, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो पीआईबी की रिलीज थी उसमें ये बताया गया कि एक फ्रेश स्केड्यूल रिलीज किया जाएगा, ये परीक्षा अब दोबारा होने वाली है। आप कुछ कह रही थी? हाँ, अब जब आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे तो मुझे दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट दिखा जो अभी अभी आया है, और वो लिख रहे हैं कि 2 दिन पहले 9 लाख से ज़्यादा युवाओं ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी, और अब जब ये पेपर रद्द हुआ है तो जैसा आप बता रहे थे कि इन सबको दोबारा परीक्षा देना होगा, और ये सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो 9 लाख, 9.5 लाख अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, अभी ऑफिशियल आंकड़ा 9-9.5 लाख के करीब है। तो इतने स्टूडेंट्स को अब दोबारा से नेट का एग्ज़ाम देना होगा, नेट जेआरएफ, जिसके ज़रिए लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। और ये मुद्दा अभी इसलिए बहुत बहुत चर्चा में इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरकार नई बनी है तो बजट सेशन होना है, क्योंकि हमको एक फुल बजट चाहिए, और फुल बजट के लिए सेशन भी होगा। सभी सांसदों को शपथ दिलाई जानी है, तो पार्लियामेंट में विपक्ष के पास एक मौका है। सरकार को बहुत तैयारी करके जाना पड़ेगा कि वो इन सारी चीज़ों पर क्या कहने वाली है, क्योंकि विपक्ष के नंबर इस बार सुधरे हैं और सरकार एक गठबंधन सरकार है, उसको दूसरे दलों के सहयोग से सरकार बनानी पड़ी है। तो इस नई रियलिटी में वो इस प्रकरण को कैसे डील करेंगे, जबकि चुनाव में भी बात चल रही थी कि भर्ती और इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ा है अन्य मुद्दों के साथ साथ। तो उसके अंदर एक अध्याय अब ये नेट के पर्चे का रद्द होना भी जुड़ गया है। सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि बजट सेशन के आने से पहले सीबीआई कुछ डिसाइसिवली कह पाए। तब तक के सूचना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी बात की है कि हमारे पास इतनी ही जानकारी हो कि कुछ अनियमितताओं की जानकारी थी जिसके तहत पर्चा रद्द किया गया। अब इसको किस तरह विपक्ष प्ले करता है और किस तरह सरकार डिफेंड करने की कोशिश करती है, ये हमें सेशन में नज़र आने ही वाला है। हाल के लिए जी, एनएसयूआई दोनों का पक्ष आ गया। अच्छा, एबीवीपी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का युवा मोर्चा है, उस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये आरएसएस, बहुत लोग बीजेपी से एफिलेटेड बताते हैं, टेक्निकली वो संघ से एफिलेटेड है। वो लिखते हैं कि परीक्षाओं में पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। पेपर लीक की समस्या बहुत गंभीर है। एबीवीपी ने पेपर लीक की अलग अलग घटनाओं के विरोध में लगातार जमीन पर आंदोलन करके कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पेपर लीक की समस्या के स्थायी निदान के लिए आवाज उठाई है। एबीवीपी नीट यूजी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग करता है। नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। एबीवीपी ने भी स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि पेपर लीक की समस्या गंभीर होगी। एनएसयूआई ने क्या कहा है? ये कांग्रेस का छात्र संगठन है। एनएसयूआई वाले कह रहे हैं कि वो छात्रों से वो अपील करे कि संसद घेराव के लिए 24 जून को सब एकत्रित हो। हम सब जानते हैं कि लोकसभा का सत्र, संसद का सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले वो पेपर लीक के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। और आज ही सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी कि 20 जून राहुल गांधी नीट के उन अभ्यर्थियों से मिलने जा सकते हैं जो इस मामले में पीड़ित हैं। तो संसद सत्र से पहले कांग्रेस इसको लगातार उठा रही है, जोर शोर से उठा रही है, और सरकार से इस पर जवाबदेही तय करने के लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया सोनल इस जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारी नज़र बनी रहेगी, आप लोग अपना ख्याल रखिए। इस खबर पे हमारी नज़र बनी रहेगी, इससे जुड़े जो तमाम अपडेट्स होंगे आप उनको ललन टॉप के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नियमित रूप से देखते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो प्रेजेंटेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप।